Hi everyone, welcome to RM Mathematics. So my dear friends, today I am here to discuss some numerical problems related to speed, distance and time. Speed and distance and time के लिए जो फॉर्मूला था, सो डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, स्पीड इंटू टाइम, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। एक रिलेशंस याद रखो, अभी जब जिसको जरूरत होगा, जैसे स्पीड तुम्हें फाइंड करना है, डिस्टेंस बाय टाइम, जैसे तुम्हें टाइम फाइंड करना है, सो दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड है। क्लियर, ये दिमाग में रखना है, खाली एक रिलेशनशिप याद रखो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उस रिलेशन से देखो सारे क्वेश्चंस हम लोग फाइंड करेंगे, नहीं तो तीनों का अलग अलग फॉर्मूला लर्न करने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जैसा देखो इस टाइप का क्वेश्चन, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन एक सेकेंड में पॉसिबल्स है। वो खाली रिलेशन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, कोई नर्वस नहीं होना। देखो, अ मैन covered a distance of 180 km in 4 hours on a bike. How much distance, ठीक है, will be covered on a bicycle in 8 hours if he rides the bicycle at 1/6 of the speed of the bike है। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या है, देखो तुम्हें डिस्टेंस है इतना किलोमीटर, टाइम गिवन है, सो दैट मीन्स स्पीड क्या होगा ना, स्पीड इज इक्वल टू 180/4, सो दैट इज इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया। अभी क्या बोल रहा है, क्लियर, हाउ मच डिस्टेंस विल be covered on a bicycle in 8 hours if he rides the bicycle 1/6 of the speed। ठीक है, सो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, देखो ना, डिस्टेंस इतना कवर, इसका 1/6 इंटू 45, अभी कितना आवर में, सो दैट इज 8 आवर में। ठीक है, इसको कैंसिल करो, ठीक है, 3 से कैंसिल करो, दिस इज 2, दिस इज 15, और इसे कैंसिल करो 4। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट इज वेयर, क्लियर, सो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ना, सो दिस इज 60 किलोमीटर, नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया। वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वो रिलेशंस को मैंने यहीं पे अप्लाई किया। देखो, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज 60 किलोमीटर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, देखो, कार ए ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस इट्स डेस्टिनेशंस इन 8 आवर्स। कार बी ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस इट्स डेस्टिनेशंस इन 4 आवर्स। What is the ratio of the distance? और distance equal to, so that means क्या, देखो रेशियो ए रेशियो बी, दो कार है, कार ए एंड कार बी। ठीक है, ए रेशियो बी। अभी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम, सो दिस इज 65 इंटू 8 एंड हियर इसका क्या है, 70 इंटू 4 है। ये सबका रेशियो फाइंड करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको इसका साथ कैंसिल करो, इसको 5 से कैंसिल करो, सो दिस इज 14 एंड दिस इज 13, अभी 2 और 14 कैंसिल करो, सो माय डियर फ्रेंड्स 13/7, इसका रेशियो क्या होगा, 13/7। देखो, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। सो दैट मीन्स क्या, देखो जस्ट सिंपल कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशंस का ऊपर तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। Now we will discuss 2 more questions related to speed, distance and time. So my dear friends, a train leaves Delhi at 4:10 p.m. and reaches Kanpur at 7:25 p.m. The average speed of the train is 40 km per hour. What is the distance from Delhi? What is the distance from Delhi to Kanpur है। ठीक है, ये दोनों का बीच में क्या डिस्टेंस है, ये तुम्हें फाइंड करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो गैप है, क्लियर, 7:25, ठीक है, यहीं पे देखो 4:10, ये था 4:10 PM, और ये क्या है, देखो, सो दिस इज 7:25 PM है। ठीक है, सो दैट मीन्स क्या है, क्या हो रहा है, देखो यहीं पे 4 to 7 के लिए तो कितना हो रहा है, देखो 3 आवर है। ठीक है, सो दैट इज 3 आवर, ठीक है, 3 आवर 15 मिनट है, सो 3 आवर 15 मिनट। ठीक, क्लियर, सो इसको आवर में कन्वर्ट करो, 3 + 15/60
1/4, सो दिस इज ए, देखो मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करोगे 60 से डिवाइड करता है, सो दिस इज 1/4, सो दिस इज 13/4 आवर है, ठीक है। अभी क्या है देखो, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला था ना, स्पीड इनटू टाइम। अभी स्पीड क्या है, क्लियर, स्पीड 40 किलोमीटर है, सो दिस इज 40 इंटू 13/4 है, सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट इज व्हाट 130 किलोमीटर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस ऑप्शन इज द राइट वन। ये आपको समझना है, ठीक है। देखो ये कितना ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन क्या है 3 आवर 15 मिनट है, ठीक है, क्लियर। मैंने कैसे जल्दी जल्दी कैसे कर लिया, द 4 to 7 देखो 7-10 होगा तो 3 आवर्स होता, ठीक है, और 25 है इसलिए 15 मिनट जोड़ दिया, ठीक है, क्लियर। ऐसा थोड़ा बहुत तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको लगाना पड़ेगा। अभी now we will discuss about these questions। देखो A is 10 miles west of B, C is 30 miles north of B, D is 20 miles east of C, what is the distance from A to D है। so my dear friends, इस टाइप का जब क्वेश्चंस होगा, इंडिया का जो मैप है उसका बारे में थोड़ा बहुत लिटिल बिट आपका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। हमारा जो इंडिया में जो मैप हम लोग फॉलो करते हैं, ऊपर क्या है नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ठीक है, इधर क्या है ईस्ट है, इधर वेस्ट है, क्लियर। इधर ईस्ट कलकत्ता है, इधर वेस्ट मुंबई है, ऊपर हिमालय पर्वतमाला है, ये कन्याकुमारी है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी बोल रहे क्या है, ए इज 10 माइल्स वेस्ट ऑफ बी है, ठीक है, क्लियर। ए इज 10 माइल्स वेस्ट ऑफ बी, सपोज ए वेस्ट है तो यहीं पे ए है, तो बी कहाँ पे है, सपोज इस जगह पे। ये जो दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है, सो दैट इज 10 माइल्स है। अभी क्या है, सी इज 30 माइल्स नॉर्थ ऑफ बी है, सो ये जो डिस्टेंस है यहीं पे सी है, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, ये 30 माइल्स है। अभी क्या है देखो, डी इज 20 माइल्स ईस्ट ऑफ सी है, ईस्ट इधर है, सो दिस इज 20 माइल्स, ए डी है, ठीक है, क्लियर। अभी तुम्हें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ए डिस्टेंस तुम्हें फाइंड करना है, ए टू डी है, ठीक है। ए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो, सो इसको ऐसा डॉटेड ड्रॉ कर दो, सो लाइक दिस, ए डिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर। ए डिस्टेंस के लिए, सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो ए लेंथ क्या है, ए लेंथ तो 20 है, ठीक है, ए लेंथ क्या है, सो दैट इज 30 है। आपको ए डी चाहिए, सो दैट मीन्स क्या, ये जो टोटल लेंथ है देखो, सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज एम है, ठीक है, टोटल एम क्या है 10 + 20 30 है, अभी ये भी 30 है, तो ए डी क्या होगा, सो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, सो दिस इज 30 का स्क्वायर, सो दिस इज 30 का स्क्वायर, ये 900 + 900 1800 है, ठीक है। 1800 के लिए क्या होगा, हाँ, इसका रूट क्या है 10 है, 18 का रूट क्या है 3√2 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज 30√2 है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज, यहीं पे कोई भी ऑप्शंस नहीं है, सो दिस इज अनदर ऑप्शन इज लाइक दिस, ए लिख लो, सो दैट इज नन है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस ऑप्शन इज द राइट वन। ये डायग्राम को समझने का कोशिश करो, क्लियर। इट जस्ट अप्लाई योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, नथिंग एल्स। इस टाइप का क्वेश्चंस देकर आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन कोई भी जस्ट आप थोड़ा बहुत तो इंग्लिश तो समझना है, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ आ जाएगा तो एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व। वो एक ही रिलेशंस था, ठीक है, क्लियर। यहीं पे जस्ट थोड़ा ये क्या रिलेशन है, ज्योमेट्री रिलेटेड कर दिया, ये आपको समझना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, रिमेंबर इट, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट। तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इफ यू प्रैक्टिस these types of problem properly, so my dear friends, you can you can crack any एग्जाम। सो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्जाम्स है और प्राइवेट जॉब के लिए जो एग्जाम्स है, सारे एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो, क्लियर, नथिंग एल्स। अब देखना कैसे मैंने सॉल्व किया, जस्ट अप्लाई योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। इंडियन मैप का जो कॉन्सेप्ट था उसको अप्लाई कर दिया। ये थोड़ा बहुत तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको मालूम होना चाहिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, क्लियर, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends, as well as all social medias around
around the world. Don't forget to subscribe my channel RM Mathematics. Thank you very much for watching my video. That's all my dear.